सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लस्टर बॉय। तो यार मादरा उचिया यानी कि गोस्ट ऑफ उचिया, इतना लोग ओतोत्सुकी को देख के नहीं डरते जितना लोग इस नाम को सुन के डरते हैं। लेकिन भाई इस नाम को सुन के लोग इतना डरते क्यों हैं? तो यार आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मादरा उचिहा। तो यार वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मादरा का जन्म तब हुआ था जिस दिन उसका जन्मदिन था। मेरा मतलब मादरा का जन्म तब हुआ था जब पूरे शिनोबी वर्ल्ड में वॉर्स चल रही थी। तो यार मादरा उचिया क्लैन के लीडर ताजिमा उचिया के 5 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा था। तो यार मादरा के 3 भाई बहन सेंजू क्लैन के खिलाफ वॉर में मर गए और सिर्फ मादरा का छोटा भाई इजुना ही रह गया। तो यार ये सब होने के कारण इजुना और मादरा की बॉन्डिंग और भी अच्छी होने लगी। इसके बाद यार एक दिन मादरा अपने खाली समय में नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी उसकी मुलाकात होती है उसी के उम्र के एक लड़के से जिसका नाम था हाशिरामा। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि हाशिरामा उचिया क्लैन के राइवलरी क्लैन सेंजू क्लैन के लीडर का सबसे बड़ा बेटा था। ना हाशिरामा को पता होता है कि मादरा उचिया क्लैन से है और ना मादरा को पता होता है कि हाशिरामा सेंजू क्लैन से है। मतलब ये दोनों हमेशा एक दूसरे से अपनी पहचान छुपाए रखते हैं। तो यार समय के साथ धीरे धीरे इनमें भी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों यही चाहते हैं कि ये वॉर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि इन दोनों ने वॉर में अपने भाई बहनों को खोया था। इसलिए ये दोनों एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे कि वॉर ना हो और बच्चों को वॉर में ना भेजा जाए। लेकिन भाई ये किस्मत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि इनके घर वालों को पता चल गया था कि ये दोनों छुप छुप के मिलते हैं और मादरा एक उचिया था और हाशिरामा एक सेंजू। तो एक दूसरे को मारना उनका कर्तव्य था, भले ही वे दोस्त क्यों ना हो। तो यार फिर इन दोनों को इनके क्लैन लीडर्स के द्वारा लड़ाई करने को भेजा जाता है और उसी ग्राउंड पे फिर इनके क्लैन लीडर्स भी पहुंच जाते हैं। तो यार यहाँ पे इनके पास 2 चॉइस थी, या तो ये अपनी दोस्ती चुने या फिर ये अपना परिवार। तो यहाँ पर मादरा अपने परिवार को चुन लेता है और अपनी दोस्ती को तोड़ देता है। इस दोस्ती को तोड़ने के बाद मादरा की शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाती है। तो शारिंगान कैसे एक्टिवेट होती है और क्यों एक्टिवेट होती है, अगर आपको ये सब जानना है तो कमेंट्स में बता देना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यार इस मोमेंट के बाद मादरा और हाशिरामा में बहुत सालों तक लड़ाइयाँ लगातार होती रही। इन सारी फाइट्स में मादरा कभी हाशिरामा को नहीं हरा पाया। इवन उसकी मांगी की शारिंगान भी एक्टिवेट हो गई, लेकिन तब भी नहीं। और एक तरफ हाशिरामा था जो कि मादरा को अभी भी अपना दोस्त मानता था और उसे मारना नहीं चाहता था। तो यार जब समय आगे चलता है, मतलब चलता नहीं है, जब समय आगे बढ़ता है, पर बिना चले कोई बढ़ेगा भी कैसे, मतलब जो भी हो, जब समय आगे बढ़ता है तो उसके बाद मादरा और हाशिरामा अपने अपने क्लैन के लीडर्स बन जाते हैं। लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ नहीं रुकती और ऐसे ही एक फाइट में हाशिरामा का छोटा भाई द गॉड ऑफ उचिया हेटर तोबिरामा मादरा के छोटे भाई इजुना को अपने हाथों से अपनी तलवार से मार देता है। तो इसके बाद मादरा रोने लग जाता है, नहीं इमोशनल हो जाता है। तो यार इस शुभ अवसर को देख के, मेरा मतलब है इस दुख भरे अवसर को देख के, हाशिरामा मादरा को इस वॉर को हमेशा खत्म करने के लिए और उचिया क्लैन और सेंजू क्लैन के बीच एक अलायंस फॉर्म करने का ऑफर करता है। लेकिन मादरा इजुना की हालत देख के कहता है ऑफर रिजेक्टेड। इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद मादरा वहाँ से इजुना को लेके चले जाता है और उसके बाद इजुना की आंखें अपनी आंखों में इम्प्लांट करके अपनी इटरनल मांगी की शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है। अगेन आपको अगर शारिंगान के बारे में जानना है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पे एक वीडियो बना दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मादरा ने इजुना की आंखें जबरदस्ती नहीं ली थी, बल्कि इजुना की रजामंदी के बाद ही मादरा ने उसकी आंखें ली थी। तो यार इन आंखों को लेने के बाद मादरा फिर से हाशिरामा के साथ एक बार फाइनल फाइट करने जाता है, लेकिन वो फिर से हाशिरामा से बुरी तरह से हार जाता है। तो यार तोबिरामा मादरा को मारने ही वाला होता है, लेकिन हाशिरामा उसे रोक देता है और मादरा को फिर से एक बार ऑफर करता है। लेकिन इस बार मादरा कहता है कि मैं इस ऑफर को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम खुद को या अपने भाई को मार दोगे। तो हाशिरामा खुद को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मादरा उसको रोक के ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोनों क्लैन में अलायंस फॉर्म हो जाती है और ये दोनों एक ही विलेज में रहने लगते हैं। उसके बाद और क्लैन के लोग भी इनके विलेज को ज्वाइन करने लगते हैं और इनका विलेज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो हाशिरामा और मादरा अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस विलेज का नाम रखने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद मादरा इस विलेज का नाम रखता है कोनागाकुरे, मतलब हिडन इन द ली। तो यार इतने बड़े विलेज को संभालने के लिए इन्हें एक लीडर की जरूरत थी। तो हाशिरामा मादरा को होकागे बनने के लिए कहता है। पहले मादरा मना करता है, लेकिन हाशिरामा के जबरदस्ती करने पे मादरा मान जाता है। तो यार इसके बाद एंट्री होती है द गॉड ऑफ उचिया हेटर तोबिरामा सेंजू की। तोबिरामा कहता है अगर मादरा होकागे बन गया तो मैं अकात्सुकी ज्वाइन कर लूंगा। बाय द वे ये जोक था, उस टाइम पे तो अकात्सुकी थी ही नहीं। उसके बाद तोबिरामा हाशिरामा को कहता है कि होकागे बनने के लिए वोटिंग होनी चाहिए, ना कि किसी को डायरेक्ट बनाना चाहिए। तो यार इसके बाद वोटिंग होती है और हाशिरामा अच्छे मतों से जीत जाता है। बेचारा मादरा पॉलिटिक्स में भी हाशिरामा से हार गया। हाशिरामा के होकागे बनने के बाद मादरा को अपने क्लैन वालों की फिक्र होने लगी और उसके बाद वो अपने क्लैन वालों को बुलाता है और उनसे बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता है। उसके बाद मादरा उनसे कहता है तो यार ये सब होने के बाद मादरा विलेज को छोड़ के चले जाता है और पता नहीं कहां से नाइन टेल का जुगाड़ करके विलेज पे हमला करने आ जाता है। इसके बाद हाशिरामा और मादरा में काफी दिनों तक वॉर चलते रहती है और अंत में हाशिरामा मादरा
को मार के उसको उसकी औकात दिखा देता है। इनकी इतनी तगड़ी फाइट के बाद निर्माण होता है एंड वैली का। इस बार हाशिरामा अपने पत्थर पे दिल नहीं, मेरा मतलब है अपने दिल पे पत्थर रख के माद्रा को मार देता है और उसके बाद माद्रा की बॉडी को ऐसी जगह पे बंद कर देते हैं जहाँ तक कोई ना पहुँच सके, ताकि माद्रा की बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना हो। मतलब यार मरी हुई बॉडी के साथ कौन ही करेगा छेड़छाड़। लेकिन भाई माद्रा का खेल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी आंख में मरने से पहले इज़ानागी को शेड्यूल कर लिया था, जो कि उसकी डेथ को ऑल्टर करके उसे वापस जिंदा कर देगा। इज़ानागी एक तरीके का दो जुत्सु है, लेकिन ब्लैक जत्सु माद्रा के जीवित होने से पहले उसकी बॉडी में घुस जाता है, ताकि जब माद्रा जिंदा हो तो उसे वो अपनी बॉडी का एक पार्टी लगे। तो यार जिंदा होने के बाद माद्रा अपने हाइड आउट पे जाता है और हाशिरामा का फ्लैश खाने लग जाता है, जो कि उसने फाइट के दौरान हाशिरामा से लिया था, और हाशिरामा के सेल अपनी बॉडी में इम्प्लांट कर देता है, जिसके बाद हाशिरामा सेल्स की वजह से माद्रा की राइट आई भी वापस आ जाती है, जो कि उसने इज़ानागी की वजह से खोई थी। उसने अपने शरीर में हाशिरामा सेल इम्प्लांट किए थे, तो कुछ सालों बाद उसकी रिनेगान भी एक्टिवेट हो जाती है। तो यार ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसने हाशिरामा सेल्स अपनी बॉडी में इम्प्लांट किए थे और उसके पास होगोरोमो का चक्र आ गया था, इस वजह से उसकी रिनेगान भी एक्टिवेट हो गई। तो यार इस रिनेगान की वजह से माद्रा डिमोनिक स्टैचू को समन करता है और उसके बाद व्हाइट जत्सु की आर्मी बनाने लगता है, जिससे वो अपने प्लान को अंजाम दे सके, जो था इन्फिनिटी सुकिनोमी। तो यार इन्फिनिटी सुकिनोमी के बारे में उसे उचिया के स्टोन टैबलेट से पता चला था, जिसमें कि ब्लैक जत्सु ने छेड़छाड़ की थी। इसीलिए तो माद्रा लीव विलेज को छोड़ के भागा था, क्योंकि उसे लीव विलेज पीस का अधूरा प्रोजेक्ट लग रहा था। तो यार इसके बाद माद्रा को समझ आ गया था कि उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो इस प्रोजेक्ट को अब अंजाम नहीं दे पाएगा, इसलिए उसे कोई चाहिए जो कि उसके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाए और आगे जाके उसे वापस जिंदा करे। जिसके की बाद वो अपनी रिनेगान को नागाटा उजुमाकी में प्लांट कर लेता है बिना उसे पता चले, ताकि बाद में वो माद्रा को रीने रिबर्थ से जिंदा कर ले। उसके बाद उसे थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे ओबिटो उचिया मिलता है, जिसका की आधा शरीर पूरा डैमेज हो चुका था, जिसमें माद्रा हाशिरामा सेल इम्प्लांट करके उसे ठीक कर लेता है। उसके बाद माद्रा ओबिटो को अपनी तरफ करने के लिए ओबिटो जिससे प्यार करता था यानी कि रीन, उसे मारने का प्लान बनाता है और एक ऐसा सीन क्रिएट करता है जिसमें ककाशी ना चाहते हुए भी रीन के दिल के आर पार हाथ कर लेता है, जिसे देखने के बाद ओबिटो अंदर से पूरा टूट जाता है और उसके बाद उसकी मांगिए की शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाती है। जिसके की बाद ये सब देख के ओबिटो माद्रा की तरफ हो जाता है और माद्रा के प्लान को सक्सेस करने के लिए मान जाता है। इसके बाद माद्रा सेज ऑफ सिक्स पैड, 10 टेल्स, इन्फिनिटी सुकिनोमी और अपने सारे प्लान के बारे में ओबिटो को बता देता है, जिसके की बाद वो ब्लैक जत्सु को ओबिटो को गाइड करने को कहता है और अपने लाइफ सोर्स यानी कि डिमोनिक स्टैचू से खुद को हटा के मर जाता है। लेकिन मरने से पहले माद्रा ओबिटो को कहता है कि तुम इस पूरे प्लान में मेरा नाम यूज करना, यानी कि तुम माद्रा उचिया बन के ये प्लान कंप्लीट करना। उसके बाद ओबिटो माद्रा के प्लान को अंतिम चरण तक ले जाता है, मतलब सारे टेल बीस्ट को कैप्चर कर लेता है। हाँ, 8 टेल्स और 9 टेल्स रह जाते हैं, जिन्हें कैप्चर करने का उसका प्लान फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में था। इसके बाद फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे ओबिटो काबुटो से मिलता है और काबुटो उसे एक अलायंस फॉर्म करने को कहता है, लेकिन ओबिटो मना कर देता है, जिसके की रिस्पॉन्स में काबुटो माद्रा की रियल बॉडी को समन कर लेता है और उसके बाद ओबिटो को ना चाहते हुए भी काबुटो की बात माननी पड़ती है। इसके बाद फोर्थ ग्रेट निंजा के दौरान काबुटो माद्रा को ईडो तेंसेई की मदद से मुंह के जरिए समन कर देता है। मुंह का मतलब अपने मुंह से नहीं, बल्कि वो एक कैरेक्टर का नाम है जो कि स्टोन विलेज का सूचिकागे था, जिसे कि रीएनिमेट किया गया था काबुटो के द्वारा। समन होने के बाद माद्रा को लगता है कि उसे रीने रिवर्ट से वापस जिंदा किया गया है, लेकिन फिर उसे काबुटो बताता है कि नहीं, तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु यानी कि ईडो तेंसेई की मदद से जिंदा किया गया है। तो यार काबुटो ने उसे डायरेक्ट रीएनिमेट नहीं किया था, बल्कि उसने माद्रा के डीएनए में छेड़छाड़ करके उसे उसकी प्राइम फॉर्म में जिंदा किया था, जिसको कि टेस्ट करने के लिए माद्रा बैटलफील्ड में उतरता और सारे शिनोबियों को पेलने लग जाता है, जिसको देख के काज़ेकागे, सूचिकागे और नारुतो का एक क्लोन माद्रा से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद नारुतो अपना विंड स्टाइल राशिन शुरिकेन माद्रा पे जब चलाता है तो माद्रा को उसे एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी रिनेगान एक्टिवेट करनी पड़ती है। इसके बाद अपनी रिनेगान की मदद से माद्रा फोर्थ डिवीजन के ऊपर एक बड़ा मेटेओराइट समन कर देता है, जिसे कि काज़ेकागे और सूचिकागे अपना पूरा दम लगा के रोक लेते हैं, लेकिन तभी माद्रा एक और मेटेओराइट उसके ऊपर समन कर लेता है, जिसके की बाद फोर्थ डिवीजन खत्म हो जाता है। उसके बाद माद्रा अपने वुड रिलीज के मदद से और शिनोबियों को खत्म कर ही रहा था, तभी वहाँ पे 5 कागेस की एंट्री हो जाती है। उसके बाद सभी कागेस का अटैक माद्रा खुद पे लेता है जानबूझ के, ताकि वो उनकी पावर्स को टेस्ट कर सके, जिसके की बाद सूचिकागे अपने डस्ट रिलीज से माद्रा पे अटैक करते हैं, जिसके वजह से माद्रा का आर्मर टूट जाता है और उसका हाशिरामा सेल से बना हुआ फेस उसके छाती पे दिख जाता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि ये वुड रिलीज कैसे कर रहा है। इसके बाद माद्रा सभी हुकागे का मजाक उड़ाता है, सुनारे का तो थोड़ा ज्यादा ही। इसके बाद माद्रा उनसे कहता है कि ये तो अनफेयर फाइट हुई ना, तुम लोग 5 और मैं अकेला हूँ, मतलब 1 वर्सेस 5, तो इसलिए माद्रा अपने 25 क्लोन बनाता है और हर कागे पे एक क्लोन
नहीं 5 क्लोन भेजता है और कहता है कि क्या होगा अगर ये भी सुसानो यूज करें, और कागे की तो हालत खराब हो जाती है। यार जैसे तैसे 5 कागे अपने बचपन से और अब तक का जोर लगा के उन 5 क्लोन्स को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद माद्रा उनसे इम्प्रेस होकर अपना ट्रू सुसानो एक्टिवेट करता है और उन्हें मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका सुसानो डिसअपियर होने लगता है। माद्रा समझ जाता है कि काबुटो ने एडोटेन से रिलीज कर लिया। इसके बाद माद्रा कुछ हैंड साइंस बनाता है और उसके बाद अपने इम्प्योर वर्ड रीइंकार्नेशन कॉन्टैक्ट को रिवर्स कर देता है। तो यार ये हैंड साइंस क्या थे, इनका पता तो आज तक भी नहीं चला है। इसके बाद माद्रा बिना टाइम वेस्ट किए हुए 5 कागे को पेल पाल के वहाँ से चला जाता है ओबिटो के पास। फिर माद्रा ओबिटो से पूछता है कि अभी तक 10 टेल पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। उसके बाद ओबिटो माद्रा को बताता है कि उसे नागाटो ने धोखा दे दिया था। उसके बाद 10 टेल्स को जिंदा करने के बाद वो दोनों 10 टेल से कनेक्ट हो जाते हैं और पूरे शिनोबी अलायंस से फाइट करने लग जाते हैं। फिर सब लोग मिलकर कैसे भी करके ओबिटो और माद्रा को 10 टेल से अलग कर लेते हैं। इसी फाइट के दौरान ओबिटो काकाची को लेके कामुई स्पेस के अंदर चले जाता है और दूसरी तरफ यहाँ माद्रा सबको पेलता है। इसके बाद हाशिरामा, तोबिरामा, मिनाटो एंड हिरोजन सारुतो भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें की ओरोचिमारू ने ईडो तेंसेई की मदद से जिंदा किया था। और माद्रा इसे देख के हाशिरामा को चैलेंज करता है फाइट करने के लिए, लेकिन हाशिरामा उसे मना कर देता है क्योंकि हाशिरामा को पहले 10 टेल्स को रोकना था। इसलिए माद्रा बैठ जाता है और हाशिरामा का इंतजार करता है ताकि वो उसके साथ लड़ सके। इसी बीच ओबिटो कामुई से वापस आ जाता है, जिसके बाद माद्रा उसे सेंस करने लग जाता है और उसके बाद उसे चक्र रोड से कंट्रोल करके खुद को रीने रिबर्ट से जिंदा करवाने लगता है। लेकिन ओबिटो उसे रेसिस्ट करते हुए 10 टेल्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद ओबिटो 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। इसके बाद माद्रा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसके साथ फाइट करने आ जाता है हाशिरामा सेंजू। उसके बाद इन दोनों में बहुत तगड़ा युद्ध होता है और हाशिरामा वापिस इसे हरा के जैसे ही सील करवाने वाला होता है, तभी माद्रा को रियलाइज होता है कि ओबिटो 10 टेल से अलग हो गया है और फिर ब्लैक जत्सु की वजह से ओबिटो से रीने रिबर्थ करवा के खुद को वापस रियल लाइफ में जिंदा कर देता है। जिंदा होते ही माद्रा की रिनेगान डस्ट बन जाती है, क्योंकि जब वो मरा था तो उसके पास रिनेगान नहीं थी। तो यार अब उसके पास आंखें नहीं थी, तो अपनी सेंसिंग बढ़ाने के लिए वो हाशिरामा का चक्रा लेने लग जाता है। तो यार इसके बाद वो सारे रिलीज हुए टेल बीस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस काम में वो बुरी तरह से फेल हो जाता है और उसका एक आर्म भी कट जाता है, जिसके बाद व्हाइट जत्सु आता है और उसको अपनी आर्म काट के दे देता है और एक रिनेगान जो कि ओबिटो ने कहीं छुपा के रखी थी वो भी उसे दे देता है। फिर माद्रा उस रिनेगान को अपने आई सॉकेट में डालता है और उसके बाद समन करता है डेमोनिक स्टैच्यू और इसके बाद वो स्टैच्यू सारे टेल बीस्ट का चक्र एब्जॉर्ब करने लग जाती है, जिसमें कि वो सक्सेस भी हो जाता है। फिर डेमोनिक स्टैच्यू 10 टेल्स में बदल जाता है और माद्रा उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। 10 टेल्स का जिंजुरिकी बनने के बाद माद्रा जाता है ओबिटो के पास अपनी दूसरी रिनेगान लेने के लिए। तो यार इसके बाद ओबिटो ने वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया था, जिसके बाद माद्रा ओबिटो से कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम वापस से मेरा साथ दे सकते हो। फिर माद्रा जैसे ही ओबिटो से हाथ मिलाने वाला था, ओबिटो सीधा माद्रा के पेट में हाथ डालता है और वहाँ से 1 टेल और 8 टेल्स का चक्र एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद नारुतो, साकुरा और खुद को कामुई डायमेंशन में भेज देता है। तो यार इसके बाद वहाँ पे आता है माइट गाय। माइट गाय माद्रा से फाइट करने वाला था, क्योंकि यार माद्रा को सिर्फ ताइजुत्सु से हरा सकते हैं। तो यार माद्रा से फाइट करने के लिए माइट गाय अपने ऑल इनर गेट यानी कि 8 इनर गेट ओपन कर लेता है और उसके बाद माद्रा को क्या गंदा देता है। इसी बीच माद्रा माइट गाय को टाइटल देता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल का। इसके बाद माइट गाय अपने लास्ट अटैक द माइट गाय से माद्रा पे अटैक करता है, जिसके कारण माद्रा की पूरी लेफ्ट साइड डैमेज हो जाती है। लेकिन यार माइट गाय के इस अटैक से भी माद्रा को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यार, क्योंकि वो वापस अपनी लेफ्ट साइड को रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद माद्रा अपना ट्रुथ स्पीकिंग ऑफ फेंकता है माइट गाय की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे नारुतो आके माइट गाय को बचा लेता है। तो यार इसके बाद माद्रा और नारुतो में फाइट होने लगती है। नारुतो के राशिन शूरिकेन से डिवाइन ट्री कट जाता है, जिसके बाद माद्रा उसको एब्जॉर्ब कर लेता और भी पावरफुल बन जाता है। लेकिन फिर भी नारुतो और सासुके माद्रा पे भारी पड़ते हैं, जिसके कारण वो 500 किलोमीटर की रफ्तार से जाके काकाशी की आंख निकालता है और उसके बाद कामुई में जाके साकुरा के हाथों एक तो अच्छा काम हो रही था उसे भी रोक लेता है, यानी कि अपनी रिनेगान डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। फिर ओबिटो साकुरा को रियल वर्ल्ड में भेज देता है, क्योंकि वहाँ पे माद्रा आ गया था और साकुरा की लाइफ को खतरा था। तो यार उसके बाद माद्रा ओबिटो को बताता है कि रीन को मारने का प्लान उसी का था और अभी तक वो ओबिटो को यूज कर रहा था। इसके बाद माद्रा ओबिटो से रिनेगान ले लेता है और ब्लैक जत्सु ओबिटो की बॉडी पे कब्जा कर लेता है और फिर वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिसके बाद माद्रा थोड़ी देर फाइट करता है और अपनी रिने शारिंगान एक्टिवेट करके उसे मून पे रिफ्लेक्ट करता है, ताकि वो इन्फिनिट त्सुकिनोमी को कंप्लीट कर पाए। इसके बाद माद्रा सबको वर्ल्ड ट्री की मदद से पकड़ लेता है और ड्रीम वर्ल्ड में भेज देता है। उसके बाद माद्रा सबको बता रहा होता है कि उसने इस दुनिया के लोगों को दुख, दर्द मुक्त, पीड़ा, मोह माया से मुक्त कर दिया है। जब वो ये सब कह ही रहा था, तभी ब्लैक जत्सु पीछे से आके उसे स्टेप कर देता है। फिर उसे बताता है कि उसने उसका यूज किया है सिर्फ कागुया को जिंदा करने के लिए। और उसके बाद ब्लैक जत्सु वर्ल्ड ट्री के द्वारा सबका चक्र एब्जॉर्ब करवाता है और फिर कागुया को रिवाइव कर देता है। तो यार कागुया के रिवाइव होने के बाद कागुया, सासुके और नारुतो के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसके बाद वो दोनों बाद में कागुया को सील कर देते हैं। तो यार जब कागुया सील होती है तब माद्रा कागुया की बॉडी से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हागुरोमो, ओतोत्सुकी सबको रियल वर्ल्ड में ला देते हैं। उसके बाद माद्रा अपने अंतिम समय में हाशिरामा से कहता है कि मेरा पीस लाने का सपना खत्म हो गया है, लेकिन हाशिरामा कहता है
कि हम अभी भी दोस्त हैं, जिसके की बाद माद्रा मर जाता है। लेकिन यार माद्रा का पीस लाने का सपना बिल्कुल पूरा हुआ, क्योंकि यार सारे शिनोबी अलायंस एक बन चुके थे, भले ही उसके तरीके से नहीं, लेकिन हाँ पीस तो आ गया था, जो कि यार माद्रा की वजह से ही आया था। वेल ये थी स्टोरी ऑफ माद्रा। अगर तुम्हें लाइफ ऑफ ओबिटो या फिर लाइफ ऑफ हाशिरामा चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। कोई सा भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।